हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। फाइंड नंबर ऑन यूनिट डिजिट। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस प्रकार कि 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 को जब सॉल्व करेंगे तो इकाई स्थान पे यानी कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो सिंपली क्या करते हैं, इसे हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। क्या आता है, 6 2 जा 12, 12 में 2 हो गया, 1 और 2 12, तो यूनिट प्लेस क्या है इसका 2। अब इसी 2 को लेके हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे जाएगा 8। यही 8 क्या है, अब तो आगे कुछ है नहीं, तो 8 क्या है, यही आंसर है। यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। जब 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आंसर आएगा उसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 8 ही आएगा। क्वेश्चन देखिए ऐसे आ जाता है, 12 मल्टीप्लाई 202 मल्टीप्लाई 684 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है, 2 मल्टीप्लाई 220 मल्टीप्लाई बाई 684 में क्या है, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक, तो क्या होगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल यूनिट डिजिट सबके पकड़ेंगे, 2 2 जा 4। अब इस 4 का क्या करेंगे, 4 4 जा 16, 16 में यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। 6 क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार दे दे, 740 प्लस 212 मल्टीप्लाई 68 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो बोडमॉस का रूल पता ही है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें प्लस और मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा 4 2 जा 8। ठीक, 8 आएगा। अब 8 में 0 ऐड करेंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा 8 ही आंसर आएगा। 8 में यदि हम 0 को क्या करेंगे, इधर क्या किए हैं मल्टीप्लाई और इधर क्या करेंगे प्लस, तो क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 8 ही आएगा आंसर में। आंसर क्या हो जाएगा 8, यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को यदि घातांक के रूप में दे दें, जैसे 3 की पावर में 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 के एक्सपोनेंट में क्या है 3, तुरंत लिखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या आएगा, 3 3 जा 9, अब 9 3 जा 27, 2 7 27, तो यूनिट डिजिट क्या है 7, तो यही 7 क्या हो जाएगा आंसर। 7 क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
अब इसमें एक नोट करने वाली पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या 6 हो, तो उनके घात में, घात यानी एक्सपोनेंट, में कितनी भी संख्या हो उसका इकाई अंक स्वयं वह संख्या ही होगी। देखिए नोट करने वाली पॉइंट क्या है, किसी संख्या का इकाई अंक, कोई संख्या मान लेते हैं, ठीक, उसका यदि यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, जैसे ले लेते हैं 12, ठीक, 12 नहीं 15, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 5। अब क्या कर रहा है, तो उसके घात में यानी कि उसके एक्सपोनेंट में कितनी भी संख्या हो, एक्सपोनेंट में हम कुछ भी लिख दें, जैसे मान लेते हैं इसके एक्सपोनेंट पे लिख देते हैं 205, ठीक। अब पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए इकाई अंक पूछ रहा है, तो क्या बोला गया था, यदि यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो कितना भी घात दे दे, कितनी बार में मल्टीप्लाई करने के लिए दे दे, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, स्वयं वह संख्या ही होगी। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 5, आंसर क्या आ जाएगा 5 ही आएगा। यदि इसके अलावा कोई और दे दे क्वेश्चन में, 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न, यदि यहाँ पे 0, 1, 5 और 6 के अलावा और कुछ दे दे नंबर, जैसे 263 और इसके एक्सपोनेंट में लिख दे 94, अब पूछ दे में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए 263 को क्या दिया है, 94 टाइम्स मल्टीपल करने के लिए दिया है, तो 94 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से करते हैं
क्या दिया है, जब एक्सपोनेंट घातांक जो है 4 से ज्यादा हो, कितना हो, 4 से ज्यादा, तो उसे क्या करते हैं, घातांक को ही पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या दिया है 94, तो 94 डिवाइडेड बाई 4। जब 94 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 1 ये 4 आया, अब 4 3 जा 12, ये क्या गया 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसके घातांक में हम 2 ही लिख देते हैं, 2 6 3, 263 की घात में 2 लिख के हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 263 मल्टीप्लाई 263, 2 बार लिख दिए, अब क्या आएगा 3 3 जा 9, यही 9 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सपोनेंट में क्या होता है, जब 4 से ज्यादा दे दें, ठीक, तो क्या करते हैं हम उस नंबर को, एक्सपोनेंट वाले नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उतनी टाइम से ही हम उस संख्या को लिखते हैं, और फिर अपना सॉल्व करेंगे, इकाई स्थान पे जो अंक आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देता है 261 मल्टीप्लाई 261 के पावर में 6 मल्टीप्लाई 105 के पावर में 8, यहाँ पे 8 के अलावा कोई नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 9 ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ देता है 95 के पावर में 5 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक, यही पूछा है। सेम यही वाला रूल फॉलो करेंगे, पहले तो क्या करते हैं, नोट्स लिख लीजिए इसमें, यदि किसी संख्या के घातांक में 4 से किसी संख्या का घात 4 से ज्यादा हो तो उस संख्या के घात को 4 से भाग देते हैं, और जो शेष बचता है उसे ही उस संख्या के घात में लिखकर इकाई का अंक पता
ताकि सवाल को आसान बनाया जा सके। ठीक दिया, यदि किसी संख्या का घात 4 से ज्यादा हो, किसी संख्या का घात 4 से ज्यादा हो, तो यहाँ पे जो भी संख्या है सबकी घात क्या है, 4 से ज्यादा ही है, तो उस संख्या के घात को 4 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो क्या करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 2 क्या आ गया, शेष आ गया, शेष क्या दिया था, 4 से भाग देते हैं, और जो शेष बचता है, शेष बचा जो, उससे ही उस संख्या की घात में लिखकर, यानी कि 2 6 1, इसके घात में हम 2 को ही लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई, फिर क्या दिया है 5 100, यहां देखिए पहले, उससे ही उस संख्या की घात में लिखकर इकाई अंक पता करते हैं। मान लीजिए इसको तो लिख लिए, अब यहाँ क्या 5, अब यहाँ क्या था, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो तो उसके घात में कितनी भी संख्या हो, उसका इकाई अंक वह संख्या स्वयं ही होगी, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, कितना भी है, तो इसका तो 5 ही आएगा, और इसमें क्या आएगा, इसमें भी 5 है तो 5 भी आएगा इकाई अंक। इसमें क्या था, इसको 2 बार लिखते हैं, 261 मल्टीप्लाई 200, लेकिन देखिए यहां पे भी वही फॉलो होता है रूल, ये क्वेश्चन तो और आसान बन गया, यहाँ पे इकाई अंक 1 था तो यहाँ भी इसका क्या है 1। अब क्या करते हैं, 5 5 जा 25, अब 1 5 1 जा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 5। ये तो बहुत ही सिंपल था। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाए, 6 टू एक्सपोनेंट में 103 मल्टीप्लाई 7 8 एक्सपोनेंट में 26 मल्टीप्लाई 103 एक्सपोनेंट में 5 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, 4 से ज्यादा है, तो क्या पढ़ा गया था, किसी संख्या का घात यदि 4 से ज्यादा हो तो उस संख्या को 4 से भाग देते हैं। 103 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 103 को जब 4 से भाग देंगे, 4 2 जा 8, 2 आया, यहाँ पे 3, 4 5 जा 20, यानी 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 को ही लिख देते हैं। 64 को क्या करेंगे, 3 टाइम्स लिख देंगे, 62 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 62। अब क्या दिया था यहाँ पे 78, अब 78 को क्या करते हैं, यहाँ 26 दिया है, 26 को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से 26 को डिवाइड करते हैं, 4 6 जा 24, यहाँ पे 2 आ गया रिमाइंडर, तो यानी कि इसे 2 बार लिखते हैं, 78 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई, अब 103 है तो यहाँ पे क्या है 5 टाइम्स में, तो 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में यहाँ क्या आएगा 1, यानी कि 1 टाइम्स में तो एक ही बार लिखेंगे 103। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा इसमें इकाई स्थान पे, 3 8 जा 24 होता है 24, अब इस 4 को पकड़ेंगे फिर इस 8
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। अब इस 4 को पकड़ेंगे और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। अब इस 8 को पकड़ेंगे और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 6, तो आंसर क्या जाएगा 6। समझ में आया? तो क्या होता है, इस तरीके से यदि किसी संख्या का इकाई अंक प्राप्त करना हो तो इन सभी नियमों को यदि ध्यान में रखा जाए तो उसका इकाई अंक क्या हो ज्ञात करना बहुत ही आसान बन जाएगा। आई होप कि आपको यह काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शामिल करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।